तो बेटा अभी तक हमने पढ़ा है लाइट। लाइट का जो पूरा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट किया, उसको हमने कंप्लीट पढ़ा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 एंड दैट इज ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, ह्यूमन आई पे। ह्यूमन आई, ह्यूमन आई जो है बेटा, सबसे पहले वी डोंट नो ऑल अबाउट दिस, हमें कुछ नहीं अभी पता ह्यूमन आई के बारे में। सिर्फ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ह्यूमन आई इज एन इंस्ट्रूमेंट। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जहां कहीं भी आपको फिजिक्स में, सारे बच्चे यहां में देखेंगे, जहां कहीं भी हमें फिजिक्स में इंस्ट्रूमेंट आएगा या डिवाइस आएगी या कोई और चीज बेटा आएगी, उनमें हमें 5 to 6 स्टेप्स को लिखना होता है ऑन द बेस ऑफ योर बोर्ड पैटर्न। 5 और 6 स्टेप उसमें हमें क्या करने होते हैं बेटा, लिखने होते हैं, ताकि इसका नोट एक कंप्लीट बनेगा। जैसे कि हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, राइट अ कंप्लीट नोट ऑन ह्यूमन आई, व्हाट आर वर्किंग ऑफ आइडियाज, पुपिल एंड सो ऑन, उनकी फंक्शंस कभी कभी पूछी जाती है। यार हमें इस ह्यूमन आई का पूरा नोट पता होना चाहिए। तो वो पूरा नोट हम कैसे तैयार करते हैं मैं आपको उसके लिए बताऊंगा। सिर्फ इतना नहीं, आप आगे जाके पढ़ोगे डीसी मोटर, आप आगे जाके पढ़ोगे एसी जनरेटर, आप 12th में जाओगे बेटा वेनिग्राफ जनरेटर, आप 12th में पढ़ोगे और भी बहुत सारी डिवाइसेस। तो जितनी भी वो डिवाइसेस बेटा आती है, उन डिवाइसेस में मुझे 5 स्टेप्स याद रखने होते हैं बेटा। कितने स्टेप्स? जवाब नहीं आ रहा है। कितने स्टेप्स बेटा? 5 स्टेप्स। पहला स्टेप जो इसमें बेटा होता है ह्यूमन आई में, दिस इज नॉट वैलिड ओनली फॉर ह्यूमन आई। जो भी कोई डिवाइस में पढ़ाऊंगा, उस हर एक डिवाइस में जब भी मैं बोलूंगा बेटा कितने स्टेप्स पढ़ने हैं, आप क्या बोलोगे? कितने स्टेप्स? और किसी किसी में हमें पढ़ने होते हैं बेटा 6 स्टेप्स। लेकिन जो 10th की हमारे पास लेवल है, उसमें कितने स्टेप्स पढ़ेंगे बेटा? 5 स्टेप्स। आंसर नहीं आ रहा है। कितने स्टेप्स? 5 स्टेप्स। पहला स्टेप जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। क्या होता है बेटा? इंट्रोडक्शन। सर व्हाट डू वी मीन बाय इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन हम किस चीज को कहते हैं? जब भी हमारे पास कोई डिवाइस आएगी, चाहे डीसी मोटर आएगा, चाहे एसी जनरेटर आएगा, चाहे ह्यूमन आई हमारे पास आएगी, या और कोई चीज आएगी, सबसे पहले हम देखते हैं इस चीज का काम क्या है, ये क्या होता है, हम इंट्रोड्यूस कराते हैं। जब भी हम कहीं पे जाते हैं, सबसे पहले हम क्या बोलते हैं? हाय, आई एम, माय नेम इज दिस, आई कम फ्रॉम दैट एरिया। हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। वैसे ही जब भी कोई डिवाइस आएगी, सबसे पहले हम उस डिवाइस को क्या कराएंगे बेटा? इंट्रोड्यूस कराएंगे। दैट इज नोन एज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इज योर स्टेप नंबर, जवाब नहीं आ रहा। इंट्रोडक्शन इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट। और जो दूसरा स्टेप होता है बेटा, इसमें उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं बेटा? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ बेटा? प्रिंसिपल वो नहीं जो हमारे स्कूल में होता है। प्रिंसिपल सिंपली मीन्स ये फिजिक्स के किस कानून पे, किस नियम पे काम करता है बेटा, कौन सा लॉ या ओबे करते हैं, कौन सी चीजें फिजिक्स का ओबे करते हैं जिस पे ये डिवाइस काम करती है। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। Third step and most important step among all the steps, most important step among all the steps, that is by description. That is description and diagram. Description and diagram. This is known as beta heart of this whole topic. This step, description and diagram, is known as heart of this whole topic. इसका मतलब क्या हुआ? हम बेटा इस ह्यूमन आई की, हम इस जनरेटर की, हम इस मोटर की डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? और उस डायग्राम के हर एक पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। सर अगर आपने ये बनाया, इसको क्या कहोगे? सर इसको मैं कहूंगा रेटिना। अभी हम देखेंगे बेटा। जो आपने ये बनाया, सर इनको क्या कहेंगे? सीलियरी मसल्स। इसको क्या बोलेंगे? लेंस। इसको क्या बोलेंगे? आइरिस। इसको क्या बोलेंगे? कॉर्निया। इसको क्या बोलेंगे? प्यूपिल। ठीक है बेटा। तो ये जितनी चीजें हम देखते हैं मेरे बच्चों, तो उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, एक साइड से हम क्या बनाएंगे?
डायग्राम क्या बनाएंगे, डायग्राम। और दूसरे साइड से हम काम करेंगे बेटा, दूसरे साइड से हम उस डायग्राम को क्या करेंगे बेटा, डिस्क्राइब करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्या होता है। बात समझ आ रही है बेटा? उसको हम दूसरे साइड से फिर क्या करते हैं, एक्सप्लेन। अगर मैंने कॉर्निया लिखा, इस कॉर्निया की फंक्शन क्या है, मैंने प्यूपिल लिखा, इसकी फंक्शन क्या है, मैंने आइरिस लिखा, इसकी फंक्शन क्या है। आर यू गेटिंग मी? दैट इज नोन एज डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। बोलो कितने सेटअप अभी तक आए? पहला सेटअप इंट्रोडक्शन, जो आपने पहला सेटअप इंट्रोडक्शन, दूसरा सेटअप और तीसरा सेटअप डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम। एंड डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम इज नोन एज बेटा हार्ट ऑफ दिस होल टॉपिक। जो इस होल टॉपिक का दिल है वो बेटा डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम है। इसको बहुत अच्छे से देखना। और अब मैं आगे जा रहा हूं बेटा, आप मुझे बताओ जल्दी से, आप मुझे बताओ बेटा जल्दी से। अब देखो बेटा, अब जो हमारे पास और एक सेटअप होता है, फोर्थ सेटअप, दैट इज नोन एज वर्किंग। दैट इज नोन एज वर्किंग। वर्किंग मीन्स बेटा ये जो ह्यूमन आई है ये कैसे काम करती है, कैसे इसमें लाइट अंदर जाती है, कैसे इट्स जस्ट लाइक ए कैमरा, ये कैसे कैमरा जैसे काम करते हैं, कैसे इसके अंदर लाइट जाती है, फिर कैसे हमें ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं बेटा, दैट इज नोन एज वर्किंग। ये कैसे काम करते हैं, ठीक बेटा? अब लास्ट स्टेप एंड फिफ्थ स्टेप, दैट इज नोन एज यूजेस। दैट इज नोन एज बेटा यूजेस। ये ह्यूमन है, हम कहां पे यूज करते हैं सर? इससे हम इस ब्यूटीफुल वर्ल्ड को देखते हैं, इससे हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, इससे हम चीजों को देखते हैं, तो दैट इज नोन एज यूजेस ऑफ दिस डिवाइस। अगर मोटर होगा सर, कैसे मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम कैसे वाटर को लिफ्ट कराते हैं, फिर हम कैसे उससे बेटा मिक्सर में उसको यूज कराते हैं, कैसे हम मोटर को फैन में यूज कराते हैं, दैट इज नोन एज इट इज यूजेस। आर यू गेटिंग मी बेटा? लास्ट स्टेप एंड फाइनल स्टेप, दैट इज सिक्स्थ स्टेप, दैट इज नोन एज बेटा कैलकुलेशन। दैट इज नोन एज, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, दैट इज नोन एज। तो जल्दी से बोलो कितने सेटअप्स आए? ये जो कैलकुलेशन वाला सेटअप बेटा होता है, कौन सा वाला सेटअप बेटा? कैलकुलेशन वाला सेटअप। ये किसी डेरिवेशन में बेटा प्रेजेंट होती है और किसी क्वेश्चन में ये क्या होती है बेटा? एब्सेंट। यानी कि किसी में मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, किसी में मुझे कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ती है, ठीक बेटा? तो दैट मीन्स दिस, ये कहीं पे होता है, इसीलिए मैंने बोला किसी में 5 और किसी में 6। तो किसी में ये होता है इंक्लूड, जिसमें प्रेजेंट होगा, किसी में नहीं होगा, उसमें क्या होगा? एब्सेंट। जिसमें एब्सेंट होगा वहां पे 6 सेटअप्स आएंगे, 5 सेटअप्स। जल्दी से रिपीट करेंगे, हर एक डिवाइस पे कितने सेटअप्स लिखेंगे? जल्दी से कितने सेटअप्स? सबसे पहला, दूसरा, थर्ड डिस्क्रिप्शन, फोर्थ वन बेटा, फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। लेकिन जो सिक्स्थ वन है ये किसी में प्रेजेंट होगा और किसी में, आर यू गेटिंग मी? चलिए तो आगे चलते हैं। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है ह्यूमन आई का? इंट्रोडक्शन। चलिए जल्दी, सबसे पहले मैं ह्यूमन आई का क्या लिखूंगा बेटा? इंट्रोडक्शन। अभी मैं लिखूंगा बेटा, हमें आज पढ़ना है बेटा ह्यूमन आई। क्या पढ़ना है बेटा? ह्यूमन आई। तो जल्दी से मुझे हर एक बच्चा बताएगा, सबसे पहला सेटअप, सबसे पहला सेटअप मुझे क्या लिखना है बेटा? इंट्रोडक्शन। जरा इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे बेटा? ह्यूमन आई क्या होती है? सबसे पहले ह्यूमन आई होती है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है मैंने बताया है, वो सारी डिवाइसेस, वो सारी डिवाइसेस बेटा जो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट काम करेगी उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो लाइट के प्रिंसिपल्स पे काम करेंगे, लाइट के नियमों पे काम करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर चिकाना पर वना मे जबरदस्त गाश मे किस ना पर आए वना गाश वना मे जबरदस्त गाश, मुझे हर एक चीज बहुत अच्छे से दिखती है। लेकिन अगर उसको मैंने एक अंधेरे कमरे में रखा है, मैंने लाइट को बंद किया, फिर बोला चलो मुझे पढ़ के दिखाओ वहां पे क्या लिखा है उस चार्ट पे, वो पढ़ सकता है? दैट पहले चाहे किसी की आई, किसी का विजन कितना भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब उसके आसपास लाइट होगी तभी तो वो देख सकता है ना। आर यू गेटिंग मी? ऐसे ही बेटा अगर मैं माइक्रोस्कोप की बात करूंगा, माइक्रो मीनस मैंने बोला था बेटा, माइक्रो मीनस वेरी, और स्कोप मीनस क्या हुआ बेटा? देख, वो डिवाइस जिससे हम बहुत छोटे छोटे चीजें देखते हैं उसको बोलते हैं माइक्रोस्कोप। ऐसे मैंने और एक बोला था टेली मीनस दूर, वेरी फार, और स्कोप मीनस बेटा वो चीजें, वो डिवाइस जो हमें दूर की चीजें आराम से दिखाए उसको क्या बोलते हैं?
वो चीजें जो हमें छोटी छोटी चीजें दिखाई उसको क्या बोलते हैं? माइक्रोस्कोप। आर यू गेटिंग मी बेटा? आगे देखो, अगर काम में खतरनाक माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉनिक्स माइक्रोस्कोप, मैं बहुत छोटी छोटी चीजें देखता हूं, लेकिन लाइट मौजूद की उसको कुछ दिखेगा? अगर कोई बोलेगा मुझे इतना खतरनाक स्ट्रॉन्ग टेलीस्कोप है, बैक मिल्की वे पिक्चर को बन कड़क रिसेंटली को बन तुम्हारा लाइट से को बन मौजूद की उसको पूरा डार्क दिखेगा, उसको कहीं पे भी कोई चीज दिखाई नहीं देगी। तो ये डिवाइस इन द प्रेजेंस ऑफ क्या काम करती है बेटा? ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या काम करती है? तो मैं बोल सकता हूं माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल, समझ नहीं आ रहा? माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल, टेलीस्कोप इज एन ऑप्टिकल, कैमरा इज एन ऑप्टिकल। इंग्लिश में कैमरा फोटो तुला अगर खबर तो पोस्ट दी मर लाइट से कहते हैं फोटो। No, sir. Are you getting me? That means all these devices are known as optical. अब बताओ आप लोग मुझे बेटा, जो ह्यूमन आई है, जो क्या है? ह्यूमन आई भी क्या है बेटा? सबसे पहला सेटअप इंट्रोडक्शन में, ह्यूमन आई इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, जल्दी से रिपीट करते हैं। मुझे बताओ बेटा, जो ह्यूमन आई है, जो क्या है बेटा? जवाब नहीं आ रहा, क्या है? ह्यूमन आई कौन सा इंस्ट्रूमेंट? माइक्रोस्कोप क्या? टेलीस्कोप क्या? कैमरा क्या? आर यू गेटिंग मी बेटा? लेकिन टेलीस्कोप मैन मेड है या नेचुरल है? माइक्रोस्कोप मैन मेड है, नेचुरल है। कैमरा मैन मेड है, नेचुरल है। लेकिन जो बेटा ह्यूमन आई है, इज इट मैन मेड और इज इट बेटा नेचुरल? वेरी गुड। सबसे पहले ह्यूमन आई की इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे ह्यूमन आई इज ए नेचुरल ऑप्टिकल which is used to see this colorful world. Very good. This is its introduction. अगर न कस के ह्यूमन आई याद रोज गडनुक सिटअप याद रोज अख नंबर मिलस तो 5 सिटअपन 5 नंबर आसान कोई आसान। अगर न 4 लिखो अख को ना याद, अगर ये अख को याद हो अख नंबर मेरा कि है ना, लिखो पहला सिटअप इंट्रोडक्शन। ह्यूमन आई इज ए human eye is a natural optical instrument which is used to see this beautiful world, which is used to see this colorful world, which is used to see objects, which is used to see things. कोई शब्द बेटा कुछ भी लिख सकते हो लास्ट में। चले बेटा, तो पहला सेटअप शायद हमारा क्लियर हो ही गया, हो गया? चलिए बेटा, इंट्रोडक्शन क्लियर? जल्दी से बोलो इंट्रोडक्शन क्लियर? जरा मेरे साथ सुनाओ बेटा, इंट्रोडक्शन मैंने क्या बोला? ह्यूमन आई इज which is used to see this colorful। कोई शब्द बेटा जरा कौन मुझे सुना सकता है? जल्दी से सारे को सबको याद है? आप मेरे साथ एक बार रिपीट करो, ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल which is used to see this colorful। कोई शक? एक नंबर हमने गेन किया या नहीं किया? बहुत अच्छा। अब दूसरा सेटअप जरा मुझे मैं दूसरा सेटअप भूल गया, कौन सा था दूसरा सेटअप? बहुत अच्छा, प्रेम से देखो बेटा, ये किस नियम पे काम करता है? फिजिक्स के क्या करता है बेटा? फिजिक्स के क्या करता है? किस नियम पे ये क्या करता है बेटा? काम करता है। मेरे पास सारे बच्चे बताएंगे बेटा, ये कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है बेटा? कॉन्वेक्स लेंस। बहुत अच्छा। और ये कौन सी एक्सिस है बेटा? विजिबल एक्सिस। हमने एक लॉ पढ़ा था, हमने एक कानून पढ़ा था बेटा, वेन एवर, बात को समझना बेटा, वेन एवर टू लाइट रेज, बात को समझना बेटा, वेन एवर टू लाइट रेज, whenever
two light rays actually intersects each other. Whenever two light rays बोलो बेटा, which image is formed? This is known as principle of human eye. Note down बेटा, principle. I will explain it. मैं इसको आगे समझाऊंगा कैसे actually intersect होती है, कैसे वहां पे image बनती है, real image कैसे बनती है, वो हम आगे देखेंगे. पहले आप इसका principle लिखो बेटा. Whenever two light rays actually intersects each other, real image is formed. याद है ये चीज? तो बड़ा दोनों से तो गई शायद याद. Whenever two light rays intersect each other, which image is formed? Real image. बहुत अच्छा. चलिए बेटा करो ना अब इसको. चलिए बेटा जल्दी से दोनों सिटअप्स रिपीट करते हैं. ह्यूमन आई इज वो वहां से आवाज नहीं आ रही हो, यहाँ पे पीछे देखो, यहाँ पे देखो. ह्यूमन आई इज which is used to see this. इसका प्रिंसिपल मैंने क्या लिखा है? Whenever two light actually intersects each, which image is formed? अब हम आएंगे बेटा किस सेटअप पे बेटा? थर्ड सेटअप. थर्ड सेटअप को मैंने रेड इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये डेंजर सेटअप है. So the most important setup among all the setups. That is बेटा what? Description. चलो इसको मैं अलग से लिखता हूँ बेटा. इसको अलग से लिखता हूँ बेटा. Description. एंड बोला बेटा, मैं भूल गया क्या है बेटा? डायग्राम. बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन. चलिए बेटा डिस्क्रिप्शन एंड डायग्राम को हम समझते हैं. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप. सबसे पहले देयर आर टू व्यूज ऑफ ह्यूमन आई. ह्यूमन आई की दो व्यूज होती है. एक को बोलते हैं फ्रंट व्यू, एक को बोलते हैं साइड व्यू. फ्रंट व्यू मींस मैं आपके सामने ऐसे बैठा, आप मुझे आगे से देख लो, फ्रंट से. सो फ्रंट व्यू. फ्रंट व्यू में जब भी हम ह्यूमन आई बेटा देखते हैं, हमें ह्यूमन आई अक्सर ऐसे देखने को मिलती है, ऐसे देखने को मिलती है, लाइक दिस. ठीक है बेटा? दिस इज नोन एज फ्रंट व्यू ऑफ ह्यूमन आई. बस कितना है मिनट पर 5 मिनट कर सो थोड़ा. इसको बोलते हैं फ्रंट व्यू. दूसरी होती है साइड व्यू. साइड व्यू क्या होता है बेटा? जब हम साइड से ऐसे किसी इंसान को देखते हैं, उसको बोलते हैं साइड व्यू. जो हमें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन रहेगा पढ़नी है ह्यूमन आई की, वो बेटा मुझे साइड व्यू पढ़नी है. क्या पढ़नी है? साइड. साइड व्यू में मैं ऐसे देख रहा हूं, एक इंसान को मैंने रखा, मैंने ऐसे उसकी आंख को निकाला ऐसे. ठीक. फिर मुझे उस आई को स्टडी करना है, उसके अंदर क्या है, वो किस चीज की बनी है, वो कैसे बनी है. ठीक है बेटा? तो ऐसे मुझे निकालना. थोड़ा बहुत मैं आपको विजुअलाइजेशन दिखाऊंगा यहाँ पे बेटा. देखो बेटा, साइड में जब आप ह्यूमन आई देखोगे, साइड में यानी कि आप इमेजिन करो एक इंसान यहाँ पे बैठा है. मैं गवर्नमेंट में सिकेट कर उसने मुस्कड़े तो वो जो बोर्डस पे इतने बोर्डस में पात्रों में सिकेट है खास हकीकत कर आते निबर के रुचु, ये आपको बॉल लगेगी, ऐसे बॉल लगेगी बेटा. ठीक. ये स्फेरिकल बॉल होती है. आप ऐसे इमेजिन करो कि मैंने इस कास्को बॉल के दो पीसेस किए हैं, दो टुकड़ों में मैंने इसको कट किया है बेटा. आर यू गेटिंग मी? यदि मैं कोई जेस करी से अंदर भी हिस्सा अच्छू इवा वो ये है. दिस इज ह्यूमन आई. ह्यूमन आई अंदर से ऐसी होती है. और ये गेटिंग में बेटा? अब मैं हर एक पार्ट को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा और उसकी डायग्राम मैं आपको अलग से सिखाऊंगा कैसे आप बनाओगे, ड्रा कैसे करोगे. इसकी डायग्राम इंपॉर्टेंट है. पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा. फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये बिल्कुल ह्यूमन आई की फ्रंट व्यू है या साइड व्यू? बहुत अच्छा क्लियर होना चाहिए. दिस इज साइड व्यू. साइड व्यू में मैंने एक आई को निकाला और यहाँ पे रखा और उसको मैंने कट किया. जब मैंने कट किया तो ह्यूमन आई कैसे बन गई बेटा? ऐसे आ गई हमारे सामने. सबसे पहले अब हम आते हैं बेटा इस डायग्राम पे. हम स्टार्ट करते हैं बेटा यहां से. ठीक. चलो इस पिक्चर को पहले हम डाउनलोड करते हैं.